शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू शुएब साहब। आप चूंकि कोर्ट में प्लीड भी कर रहे थे इसी केस को कि इजाज़त दी जाए और अदालत ने उस पर फैसला जारी भी कर दिया है। एक ओपन सीक्रेट है, वो सबको ये पता है कि नहीं करने देना है एहतजाज की, अब आपको जलसे की इजाज़त नहीं देनी। और वो अलल ऐलान उस पर पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं वो आज सुबह भी कह चुकी हैं, हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो भी अलल ऐलान इसके बारे में बात करते हैं और बहुत से लोग ये बात करते हैं। तो आप नहीं समझते कि कोर्ट जब तक किसी को तौहीन अदालत में बाकायदा बुलाएगी नहीं तब तक तो आपको नहीं मिलने लगी इजाज़त? कोई ना कोई बहाना निकल आएगा। देखें, बुलाया तो कई दफ़ा है, सज़ा नहीं देंगे, सज़ा भी हो चुके हैं। आपको पता है SSP ऑपरेशन और मौजूदा DC इरफान मेमन सज़ा याफ्ता हैं। ये तो मेहरबानी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने जजमेंट जो है वो ऑर्डर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का सस्पेंड कर रखा है और मेरा ख्याल है कि अब सज़ा के करीब पहुंच चुके हैं। हम देखें, कानूनी लोग हैं, कानूनी रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे दो थे, एक आज का प्रोटेस्ट था जो कि मंडे के लिए कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और आर्डर के साथ एक्सटेंड हो गया। दूसरा हमारा जलसे का था, 6 तारीख को आपको पता है जलसा, और वो भी जस्टिस बाबर सत्तार के पास आके DC ने परमिशन ला के कोर्ट में दी थी, वरना वो कहाँ देते। और एक दिन पहले चीफ कमिश्नर की तरफ से उसको कैंसिल करा दिया गया। ये सारा मिली भगत था, बेईमानी थी, इनकी डिसऑनेस्टी थी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हमने उसको चैलेंज किया और कोर्ट ने उसके ऊपर हमें दोबारा अलाउ कर दिया। दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या प्रोटेस्ट जो कि अलग से हमने चैलेंज किया, एप्लीकेशन दी, और जस्टिस समन रिफत साहिबा के पास आज केस लगा और उसका वो उन्होंने उनका जो रिजेक्शन थी वो सेटिसाइड कर दी और कहा कि इनका फंडामेंटल राइट है, इनको हक मिलना चाहिए। वो आज के सर्कमस्टांसेस की वजह से उन्होंने कहा आज प्रैक्टिकेबल नहीं है। आज हमें आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की बात की, उन्होंने ऑर्डर सस्पेंड किया था। मैं चीफ जस्टिस साहब की बाबत पूछना चाह रहा था कि वहां पे भी तो एक आपकी दरखास्त है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के हवाले से, उसका क्या बना है? उस पर कोई आप एक्सपेडाइट करने के लिए, क्योंकि वो अभी टेकअप क्यों नहीं हो रही, उस पर प्रेशर क्यों नहीं डालती PTI? वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी फंडामेंटल राइट्स जी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। अब मैंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात में आपको याद होगा जी, मैं उसी की गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको याद होगा कि नैब की जब अपील चल रही थी तो उसमें खुद रिक्वेस्ट की थी इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो नहीं लगी। आपको ये भी पता है कि जो इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से भी जो केस था वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी नहीं लगा आज तक। और हमने जो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ये जो फॉर्म 45 के मुतालिक हमने जो पटिशन फाइल की थी वो भी 6 महीने तकरीबन होने को हैं, वो भी केस हमारा अभी तक एक पेशी भी नहीं लगी। तो यही हमारा एतराज़ है और 1 से ज़्यादा मरतबा हम एप्लीकेशंस दे चुके हैं। बल्कि आपको अगर याद हो, आर्मी एक्ट में जो साइन नहीं किए थे प्रेसिडेंट ने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उसमें जो तरमीम थी उसको भी मैं चैलेंज कर चुका हूँ, उसमें भी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी थी, मगर आज तक उसकी एक पेशी भी नहीं लगी। यही तो हमारा एतराज़ है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब से कि जब हमारा कोई केस आता है तो वो पहली पेशी भी नहीं लगती, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून का या एस्टेब्लिशमेंट का या उनके हमारे खिलाफ का कोई मैटर आता है तो रात को भी कोर्ट्स लग जाती हैं। ये दोहरा मेयार है इंसाफ का, ये नहीं होना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरीके से अगर इंसाफ दोहरा मेयार करेगा तो हमारे साथ फिर फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हमारे साथ। बिल्कुल दुरुस्त बात। भट्ट साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? इंतहाई काबिल एहतराम, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा गया है। अच्छा, उस ख़त में PTI के तंजीमी ढांचे को लिखा गया कि हम तस्लीम ही नहीं करते। मैं पूछना किबला आपसे ये चाह रहा हूँ मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि आज़ाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की किस तादाद ने PTI में शमूलियत अख्तियार की या वो PTI से तल्लक रखते थे? इलेक्शन कमीशन तो साफ सुप्रीम कोर्ट को ख़त में कह गया है। अब आपसे पूछना ये चाहता हूँ हुजूर, मखसूस नशिस्तों वाली बात इलेक्शन कमीशन से कुछ आपको उम्मीद है, और अगर नहीं उम्मीद है तो फिर क्या हमें सीटें नहीं मिलेंगी मखसूस नशिस्त? सर देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमें उम्मीद नहीं है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और आखिरी सहारा होती ही अदालतें हैं। इलेक्शन कमीशन तो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। आज भी मेरा केस लगा हुआ था चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। वहाँ जब मैंने रिकॉर्ड बताया कि फॉर्म 47 मेरे केस में एक 9 को जारी किया, एक 10 को जारी किया, एक 12 को जारी किया, और फॉर्म 48, 49 12 को जारी किए हैं, सर्टिफाइड कापियाँ हमें दी हैं। और नोटिफिकेशन रिटर्न कैंडिडेट का यानी फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया 11 को।
यानी वोटों की गिनती बाद में होती है और मेरे जो मुखालिफ है जिसने आधे से कम वोट लिए हैं उस कठपुतली को पहले नोटिफिकेशन पहले पकड़ा दिएगा, ये लीजिए आप तो जाए ना, आप तो जीत गए हैं, लेकिन वोट हम बाद में गिनती करेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है, ये सारी चीजें बाद में। और इलेक्शन कमीशन उसमें पूरी तरह मुलव्वस है, लेकिन जब ट्रिब्यूनल में केसेस चले तो वो ट्रांसफर एप्लीकेशन आ गई, उसको ट्रांसफर कर दिया। इस तरह की हरकतें हैं उनकी, लेकिन उनकी कम इल्मी को आप देखें, एक तरफ वो 39 लोगों का पार्लिमानी पार्टी का वो नोटिफिकेशन कर रहे हैं कि ये पीटीआई के लोग हैं, ये जीत चुके हैं पीटीआई की सीटों के ऊपर, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 41 के मुतालिक तो हम तो तस्लीम ही नहीं करते इनको। उनकी कम इल्मी नहीं है, तो भाई जो वो लेटर दिए थे ये उनकी कम इल्मी नहीं है, पता उनको वो जो थे पीटीआई के वो कहाँ से आए थे, उनका लेटर कहाँ से आया था, उनका सर्टिफिकेट किसने दिया था? उसी उमर अयूब साहब या गौर ने दिया था। अगर आप गौर साहब के लेटर को उस वक्त मानते थे, आप नहीं मानते, नहीं, बड़ी आम बात है, कोर्ट इसमें वाज़ेह कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इसमें वो है, ये 41 वो है, इनसे डेफिनेटली ले सर्टिफिकेट ले लें। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट करेगी। आप बाजवा साहब छोटी सी बात इसी में ऐड करना चाहता हूं शाहीन भाई आपकी इजाजत से, अगर जो आप फरमा रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन की जो आप बात कर रहे हैं, अब जब वो खत लिख देता है और हालात ऐसे हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सर फाड़ दे इलेक्शन कमीशन का, ये कैसे आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी तरह अख्तियार है, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, इनको बिठाकर सेम डे का नोटिफिकेशन जारी करा सकते हैं, अभी कराया है ना 39 बंदों का। दूसरा, इन्होंने जानबूझ के गलत हरकत की है, हालांकि वो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर जजमेंट में लिखा हुआ है, ये वहां पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिफाई कर देगा, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो बहुत ज्यादा है, एक दिन में वो करा सकते हैं। शोएब साहब, मैंने ये पूछना था कि आज आपने देखा ही होगा इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम भेजा है, अलीमा खान साहिबा ने जो, वो मैं अभी उससे पहले मैं उसको कह रहा था कि वो खत नहीं, मतलब जो पैगाम है वो जुबानी खत, उसको आप यूँ समझ लीजिए। वो आर्मी चीफ से उन्होंने ये कहा है कि एक तो मतलब इन पार्टी से आप मतलब इनके साथ इनकी बैकिंग नहीं होनी चाहिए, ये मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि जो अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं मुखातिब करके चीफ साहब को कि ये जो दो पार्टियां ये पीटीआई के साथ लड़वाना चाहती हैं, तहरीक इंसाफ को और एस्टैब्लिशमेंट को, चलें आप फौज को कह लीजिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह की बातें खुद खान साहब कर देते हैं, जो बैनुल अक़वामी जरीदों के अंदर जिस तरह के इल्ज़ामात आए हैं उनकी तरफ से आला क़यादत की तरफ, किसी और ने क्या मतलब लड़वाना है? उनकी ज़बान अपनी बड़ी मैसेजिंग बहुत सख्त होती है खान साहब की हिमसेल्फ। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो कुछ भी हुआ, हम तो फौज के खिलाफ नहीं है। उन्होंने एक पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं, एक कौम के सरबराह के तौर पर उन्होंने एक बात की है कि फौज और अवाम का आपस में मुकाबला कराना, आपस में लड़ाई कराना, ये इन कठपुतलियों का काम हो सकता है, उसका नुकसान मुल्क को होगा। एक पॉजिटिव मैसेज अगर दिया है उन्होंने, एक पैगाम दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी रिवायत है और इसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुल्क की भलाई और मुल्क की बका के लिए बेहतर है। वहाँ पे ताबीर मोहतरम खान साहब खुद अपने दौर में एक लफ्ज़ यूज़ करते थे, आपको याद होगा, न्यूट्रल। अब वो कह रहे हैं बड़े साहब को कि सियासत में आपको न्यूट्रल हो जाना चाहिए। पूछना ये चाहता हूँ कि इस दौर में और उस दौर में ये न्यूट्रल का लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, और जो उन्होंने पॉजिटिव बयान किया है, आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है, क्या ये कोई टेस्टर है, दोस्ती की इब्तदा हो रही है, ये क्या है जो पॉजिटिव ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका आया उनकी तरफ से, ये क्या है सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं ये इस पर तो शायद कमेंट उस तरह ना करना चाहूँ, लेकिन उस वक्त भी अगर आप देखें, ख्वाजा बाजवा साहब इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे आगे आगे रहे। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट उठा लें, वो कहता है जी 2019 में कहा गया पंजाब गवर्नमेंट ले लो और बाद में फेडरल ले लेना। और इसी तरह आप बाकी स्टेटमेंट आप इन सारी मुस्लिम लीग नून वालों की उठा लें, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। और बल्कि सरदारी साहब ने कहा, जी बाजवा ने कहा है कि जी मैं मार्शल लगा दूंगा अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, या जो कुछ भी बातें होती रहीं। मगर उस वक्त भी कहने का मकसद ये था उनका, खान साहब का, कि जिस अंदाज से आप ये प्रोसीड कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। उन्होंने फौज के बारे में उस वक्त भी यही कहा था कि आप पॉलिटिक्स में इस तरह ना इंटरफेयर करें कि आप एक हुकूमत को गिराने में आप इस तरह आगे चले जाएं। दूसरी तरफ आज भी जो मैसेज दिया है वो एक पॉजिटिव सेंस में दिया है। ये एक पैगाम था जो लुब्बे लुबाब था,
बाकी चीज़ें किस अंदाज में किसने आकर के आगे पोर्ट्रेट की है, मैसेज दिया है, ये एक तरीक़ाकार गुफ्तगू करने का हर एक का अपना होता है। अच्छा शुएब साहब, वो जो भट्ट साहब ने एंड पे बात की थी ये पॉजिटिव मैसेज के हवाले से कि ये गुड जेस्चर का जो इजहार है, ये कोई कुर्बतें बढ़ने की तरफ इशारा है या क्या मामला, मैं उसके अंदर एक चीज़ ऐड करता हूँ। जैसे कल उमर अयूब साहब ने कहा, कह तो वो पहले भी रहे हैं, मुतालबा पहले भी करते रहे, कल फॉर द फर्स्ट टाइम बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि आवाम तैयारी करे, इलेक्शंस होंगे, दिसंबर तक हो जाने हैं। और बाकी भी आपकी पार्टी, ये बयानिया है सिर्फ या इसके पीछे इज देयर सम रियलिटी टू इट, कि कोई हकीकत भी है इसके पीछे? किस बेसिस के ऊपर तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि इलेक्शंस आने लगे हैं, या लहू गर्म रखने का एक बहाना है सिर्फ? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ 1,05,000 वोट लेके, हमारे सामने तीनों सीटें, उन कठपुतलियों को जिस तरह मुसल्लत किया गया, जिन्होंने आधे से वोट भी नहीं ले सके, आधे से भी कम वोट लिए हुए, वो असेंबली में भेज दिए गए। दो तरीके हैं। 6 महीने में ट्रिब्यूनल ने फैसले करने जो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 145 के ऊपर, दोनों फैसले महीना, 2 महीने, 3 महीने में फैसले आ जाने हैं। 2 ऑप्शन है, या तो ये सारा ये कठपुतलियों को घर भेजा जाएगा, नेचुरली हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी हमें मिल जाएगी, 180 से ज़्यादा सीटें, और उसी रेशो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट शेयर हमें ख्वातीन का नुमाइंदगी और मैं इफ आई मे इंटरजेक्ट कलामी की माजूद, मैं अब क्लैरिटी चाह रहा हूँ सर इसके अंदर। ट्रिब्यूनल 6 महीने के अंदर फैसला कर भी दें तो उसके बाद ऊपर जाके वो स्टे हो जाते होते हैं, और फिर वो 4-4 साल स्टे चले हैं पिछली हुकूमतों के अंदर, हमने देखे भी हुए हैं। तो इसको ये मतलब हम समझे कि जिस तरह पहले चलता रहा मामला, वो आके यहाँ पे बिल्कुल अचानक एक नए तरीके से चल पड़ेगा, स्पिरिट के मुताबिक चल पड़ेगा, कैसे सर? देखें, इंडिविजुअल मैटर्स जो होते हैं ना, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। जब यहाँ एक मास स्केल पे आपने रिगिंग की है, करप्शन की है, बेईमानी की है, जब आपने डाकाजनी की है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, बल्ला छीनने के बावजूद हम सारी सीटें जीत के बैठे हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जब आपने 17 सीटों वाले को इक़्तिदार सौंप दिया, तो फिर वो अदालतें आंख और कान बंद करके आगे नहीं चलती। आपने देखा नहीं है आजकल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जो कुछ सामने आता है वो सब आपके सामने। तो हम ये तवक्को रखते हैं। और एक बात और बता दूं, इमरान खान साहब की कोई आज तक, मैं ये समझता हूँ, पेशीन कोई गलत साबित नहीं हुई। आज से 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि इनका लंदन एग्रीमेंट है, जिसको अब कैप्टन सफदर ने उसको इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को लाएंगे, उसके सारे केसेस खत्म करेंगे, ये मुझे जेल में डालेंगे और नाअहल करेंगे, ये मेरी पार्टी को डिसमेंटल करेंगे। जब ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी फिर ये इलेक्शन में जाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन चौथी बात कही थी कि इंशाल्लाह जीतूंगा, फिर भी मैं और पीटीआई जीतेगी। आपने देखा ये बात उन्होंने अभी तक उनके जहन में भी नहीं थी कि बल्ले का निशान छीन लेंगे, उनके जहन में भी नहीं थी कि इनके पोलिंग एजेंट गिरफ्तार कर लेंगे, उनके जहन में भी नहीं थी कि इनके लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, इनके कैंडिडेट्स और मेंबर्स को बाहर नहीं आने देंगे। ये सारी चीजें आपके सामने हुई। ब्रीफली मैंने ब्रेक पे जाना है, फॉर्म निकली, उन्होंने वोट डाला। इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान का विजन है ना, ये प्रेडिक्शन थी, विजन था उनका, या कोई इन्फॉर्मेशन भी थी इसके अंदर शामिल, और इसी की बेसिस पे आप अगला वाला बता रहे हैं इलेक्शन वाली, वो भी उनकी प्रेडिक्शन है या उसकी कोई बेसिस, कोई इन्फॉर्मेशन? मैं एक बात जानता हूं कि इमरान खान साहब जब बात करते हैं उसके ऊपर बहुत विजडम होता है। उसको आप पेशीन गोई कहें, उसको आप इन्फॉर्मेशन कहें, जो कुछ भी आप समझें, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है या पेशीन गोई होती है, जब वो बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई। आपने देख लिया उसका रिजल्ट 8 फरवरी को, जिस तरह फॉर्म बाहर निकली और उसका जो रिजल्ट आया वो पूरी दुनिया उसको आज देख चुकी है। इस इलेक्शन को ना दुनिया ने तस्लीम किया है, ना पाकिस्तानी कौम ने तस्लीम किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया ने, ना नेशनल मीडिया ने तस्लीम किया है। वो सब आपके सामने। शोएब भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पूछना आपसे ये चाहता हूं कि हुकूमत कह रही है कि हम 5 साल करेंगे पूरे, आप इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करना चाहती, हुकूमत ने नए इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। अब क्या पीटीआई जो है वो नए इंतखाबात की उम्मीद जो है वो अदालती फैसलों और इनके नताइज से कोई जोड़ मिला के कर रही है, या क्यों कर रही है नए इंतखाबात? हाउ पॉसिबल सर? देखें, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, अदलिया, ज़ाहिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हकदार को हक मिलता है। ये देखा है आपने, ये स्पेशल सीटों वाला जो मामला था, ये हमारा हक था जो 6 महीने से दबा के बैठे हुआ था। वो इलेक्शन कमीशन ने और बाकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने
रेवन्यू की तरह या खैरात समझ के उसको दूसरी पार्टियों में बांट दिया, जो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया हुआ था। ये आपके सामने हक हमें मिला, देर से मिला बेशक, लेकिन मिला हमें। दूसरी बात यह है कि हमें अदलिया से इंसाफ की तवक्को है। दूसरी बात यह है कि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये मुल्क इमरान खान और हकीकी नुमाइंदों के बगैर ये चलने के काबिल नहीं है। जिस तरह महंगाई इन्होंने कर दी है, जिस तरह मुल्क को पीछे रिवर्स करके ले गए हैं, ये नहीं चल सकता इन हालात में। इसलिए ऑप्शन एक है, वो है हक हुक्मरानी अवाम को दे दो, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को आगे आने दो ताकि मुल्क आगे चले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शुएब शाहीन, आपने अपना कीमती वक्त दिया।